नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के एक सुलगते हुए हिस्से की, बलूचिस्तान। हमारे पास जो रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं वो एक गहरी तस्वीर पेश करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे में हो क्या रहा है? दशकों से ये अशांत क्यों है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, बलूचिस्तान क्षेत्रफल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। मतलब गैस, तेल, सोना, तांबा, आप नाम लीजिए और वो शायद वहां मौजूद है। लेकिन अजीब बात यह है कि इतनी दौलत होते हुए भी वहां के आम लोग काफी गरीबी में जीते हैं। अच्छा, तो मतलब जमीन अमीर लेकिन लोग गरीब। ये तो किसी भी संघर्ष की क्लासिक वजह लगती है। विश्लेषण क्या कहता है? वहाँ जमीनी हकीकत क्या है? स्कूल, अस्पताल? बिल्कुल, जमीनी हकीकत यही है। बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। अच्छे स्कूल नहीं, अस्पताल दूर दराज, साफ पानी मिलना मुश्किल, सड़कें तक ठीक नहीं है कई इलाकों में। और इसी उपेक्षा और नाइंसाफी के एहसास से ही बगावत की चिंगारी भड़कती रही है। बात असल में 1948 से शुरू होती है, जब बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय हुआ। बहुत से बलूच मानते हैं कि ये जबरन किया गया था और वो तकनीकी तौर पर आज भी खुद को आजाद ही समझते हैं। 1948 से, और इसी एहसास ने फिर बार बार विद्रोहों को जन्म दिया होगा, जिन्हें शायद दबाया भी गया। हाँ, कई बार विद्रोह हुए और उन्हें पाकिस्तानी फौज ने दबाया भी। लेकिन अब जो हो रहा है वो कुछ अलग है। अलग किस तरह से? हमारे सूत्र बताते हैं कि लड़ाई का तरीका बदल गया है। हाँ, बिल्कुल। अब ये सिर्फ पहाड़ों में छिपकर लड़ने वाली गुरिल्ला लड़ाई नहीं रही। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और दूसरे जो गुट हैं वो अब ज्यादा संगठित लगते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, IEDs लगा रहे हैं, उनके पास आधुनिक हथियार हैं। ड्रोन मतलब तकनीक का इस्तेमाल बढ़ गया है। हाँ, और इसके साथ ही एक और बहुत गंभीर मसला है जबरन गुमशुदगी का। लोगों को उठा लिया जाता है और फिर उनका पता नहीं चलता। ये मानवाधिकारों का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है और ये गुस्से को और ज्यादा भड़का रहा है। हर गुमशुदगी जैसे विद्रोह की आग में घी डालती है। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। और इस सब के बीच वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPGC का क्या रोल है? उसे तो बड़े विकास के प्रोजेक्ट की तरह पेश किया गया था, खासकर ग्वादर पोर्ट। हाँ, पेश तो ऐसे ही किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत या यूं कहिए कि स्थानीय लोगों की जो भावना है वो काफी अलग है। कई बलूच इसे विकास नहीं बल्कि अपने संसाधनों की लूट मानते हैं। लूट मतलब उन्हें लगता है कि फायदा उन्हें नहीं मिल रहा। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि ग्वादर पोर्ट हो या CPEC के दूसरे प्रोजेक्ट्स, इनका फायदा या तो पंजाब को मिल रहा है या फिर सीधे चीन को। कुछ रिपोर्ट्स में स्थानीय लोग बताते भी हैं कि कैसे प्रोजेक्ट के नाम पर उनकी जमीनें चली गईं, ना ठीक से मुआवजा मिला, ना ही नौकरियां। और इसी नाराजगी के चलते CPEC प्रोजेक्ट्स पर और वहां काम करने वाले चीनी नागरिकों पर हमले भी बढ़े हैं। अच्छा, तो जिसे विकास का रास्ता बताया गया वही टकराव की वजह बन गया। हाँ। और जब भी बलूचिस्तान में कोई बड़ी घटना होती है, पाकिस्तान की उंगली सीधी भारत की तरफ उठती है। हाँ, ये तो दशकों पुराना पैटर्न है। पाकिस्तान लगातार इल्जाम लगाता है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ बलूचिस्तान में विद्रोहियों को पैसा और हथियार देकर भड़का रही है। भारत हमेशा इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला बताता है। हालांकि ये बात सही है कि 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया था, जिससे इस मुद्दे को थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय हवा जरूर मिली। तो ये तो वाकई एक बहुत ही पेचीदा मसला है। इतिहास, संसाधन, मानवाधिकार, बाहरी दखल के आरोप, सब कुछ इसमें उलझा हुआ है। तो मौजूदा हालात को कितना गंभीर माना जाए? क्या ये वाकई एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, पिछले कुछ सालों में हिंसा में काफी तेजी आई है। BLA और दूसरे संगठन अब सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को ही निशाना नहीं बना रहे हैं, वो सरकारी दफ्तरों, कम्युनिकेशन टावरों और खास तौर पर CPEC से जुड़े ठिकानों पर भी हमले कर रहे हैं। ये एक तरह का लगातार चलने वाला छापामार युद्ध है। कुछ जानकार तो इसे अब लो इंटेंसिटी सिविल वॉर यानी एक कम तीव्रता वाले गृह युद्ध की शुरुआत के तौर पर भी देख रहे हैं। एक तरफ राज्य की पूरी ताकत है इसे दबाने के लिए, और दूसरी तरफ दशकों की नाइंसाफी और अपने हक की लड़ाई की भावना। इसका नतीजा क्या हो सकता है? भू राजनीतिक तौर पर इसके असर बहुत बड़े हो सकते हैं। अगर बलूचिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है या मान लीजिए अलग होने की नौबत आती है, तो पाकिस्तान की रणनीतिक हैसियत बहुत कमजोर हो जाएगी। ईरान और अफगानिस्तान से लगी इतनी अहम सीमा, ग्वादर पोर्ट का भविष्य, गैस पाइपलाइनें, सब पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और जाहिर है इसका असर भारत पर भी पड़ेगा।
क्या ये भारत के लिए कोई मौका होगा चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, या फिर ये पड़ोस में और ज्यादा अस्थिरता का खतरा पैदा करेगा? बिल्कुल, ये एक दो धारी तलवार है, क्योंकि ऐसे हालात में अक्सर जो चरमपंथी ताकतें होती हैं उन्हें भी पैर जमाने का मौका मिल जाता है। सही कहा। इसीलिए बलूचिस्तान का मुद्दा अब सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रह गया है, ये पूरे दक्षिण एशिया की सियासत और सुरक्षा पर असर डाल सकता है। कुछ विश्लेषक तो 1971 का उदाहरण भी देते हैं कि क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है। ये सोचने वाली बात है। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब किसी इलाके के संसाधनों का फायदा बाहरी लोगों को मिले और वहां के रहने वालों को उनका बुनियादी हक भी न मिले, तो फिर बाहरी ताकत या दमन कब तक आत्मनिर्णय की इस गहरी दशकों पुरानी मांग को रोक पाएगा?